पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ड्रीम था ये। और धन्यवाद अगर देना चाहिए किसी को तो धन्यवाद देना चाहिए सोनिया गांधी जी को और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। कभी ग्रीन बजट, कहाँ है वो ग्रीन बजट? कौन सी ग्रीनरी है? कहाँ है ग्रीन कॉरिडोर? बन गई क्या ग्रीन कॉरिडोर? पूछो इनसे। कौन से मंत्री और कौन से एमएलए के बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, जरा बताएं। किस एमएलए के पढ़ रहे हैं बच्चे? किस मंत्री के पढ़ रहे हैं बच्चे हिंदी मीडियम में? बातें करने से थोड़ी होगा। क्राइम हो रहा है तो मुकाबला करो और क्रिमिनल्स को सजा दो, मुकदमे दर्ज करो। हर अपराधी को ये डर लगे कि यहाँ अपराध करने से सजा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर पहुंचे हैं। पंचपंद्रा रिफाइनरी है, उसका शिलान्यास करेंगे। करीब 80,000 करोड़ की लागत से जो है इस पर खर्च हुआ है और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिनका वो उद्घाटन करने वाले हैं, राजस्थान को सौगात देने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के जो है वाहवाही लूट रही है। इस मुद्दे को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के हम विपक्ष से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ आदर्श नगर से विधायक रफी खान जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जो रिफाइनरी कांग्रेस सरकार में जिसका जो है नींव रखी गई थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले भी आने वाले थे 2 महीने पहले, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आग लग गई किसी कोने में। अब जो है उद्घाटन करने वाले, कैसा देखते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ड्रीम था ये। और धन्यवाद अगर देना चाहिए किसी को तो धन्यवाद देना चाहिए सोनिया गांधी जी को और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो इसकी मंजूरी हुई, उन्होंने मंजूरी दी। और बीजेपी सरकार ने तो इसको डिस्करेज किया, डिले किया हमेशा, चाहे वो इनकी पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो। आज जब रिफाइनरी बनकर कंप्लीट हो गई, हमने बनाई, हमारे टेन्योर में बनाई, आज ये वाहवाही लूटने आ रहे हैं। मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री के आने जाने का पुल तो कंप्लीट कर लो 2.5 साल में। सेक्रेटरीट आने का पुल है, विधानसभा सेक्रेटरीट से मुख्यमंत्री निवास पे जाने का पुल, जो हमारे कार्यकाल में जिसकी नींव रखी गई वो इनके टाइम के टेन्योर के 2.5 साल बीत गए हैं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर हाईटेक हॉस्पिटल का रख दिया था वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं। आज उसकी भी स्थिति दयनीय है। 2.5 साल में उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। हम जो मेट्रो का उद्घाटन हमने जयपुर शहर में कर दिया था बड़ी चौपड़ से, 1.5 साल 2.25 साल काम रुका रहा। अब काम चालू हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो मतलब बजट की घोषणा करते वक्त जब पहला बजट दिया इन्होंने तो कहा कि हम मेट्रो विद्याधर नगर से, किताब में है बजट की में, विद्याधर नगर से लेके टोंक रोड लेके जाएंगे। आज भी उसी का उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं, शिलान्यास, मतलब उसका शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं। किस पे घमंड कर रहे हैं? कौन सा काम किया इन्होंने? क्या रिफाइनरी इन्होंने बनाई है? रिफाइनरी में क्या काम किया है? 1.5 साल से तो ट्रायल चल रहे हैं उसमें, और पिछली बार उद्घाटन करने आए तो जनता को पता है क्या हुआ उसके अंदर। तो मैं ये कह सकता हूं कि थोती वाहवाही मत लूटो, काम करो। ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जो 2.5 साल में आपने शुरू किया और आज उसका उद्घाटन आप करना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी जितने भी काम हैं पूर्व सरकार के किए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अधूरे रह गए थे, सरकार परिवर्तन हुई तो वही कामों को जो है दोहरा रही है, उन्हीं कामों के ऊपर वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही है। सारी जनता को मालूम है, पूरे प्रदेश को मालूम है कि रिफाइनरी किसका प्रोजेक्ट था और किस टेन्योर में बना। और पिछले 5 सालों में जो हमारी सरकार थी 18 से 23 तक, तब क्या क्या काम हुए सारी जनता को मालूम है। जो रिफाइनरी को मूल स्वरूप दिया गया, जो काम किया गया, वो उन्हीं 5 सालों में किया गया। ये सरकार ने कोई काम नहीं किया, बल्कि काम किया इन्होंने एक 30,000 करोड़ से इसकी लागत बढ़ा दी। ये काम इन्होंने किया। कांग्रेस सरकार में कम थी इसकी लागत। पहला प्रोजेक्ट इसका 39,000 करोड़ का था, आज 69,000 करोड़ पे उद्घाटन कर रहे हैं। तो 30,000 करोड़ की लागत जरूर इन्होंने बढ़ा दी। ये काम किया है इन्होंने। और यही देखना आप, ये जो हॉस्पिटल का काम, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो भी आज हाईटेक हॉस्पिटल बनाने का सपना था उनका, उसमें भी ये लागत बढ़ाने का काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, ये देख लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 50,000 युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं है कि अभी तक
किन युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र दी जाएगी? क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कह रही थी कि हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वही सपना पूरा कर रहे हैं? कौन से लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? इन्होंने तो ये कहा था पहले बजट में कि हम आने वाले समय में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 2.5 साल तो बीत गए। 3 बजट में आपको एक बात समझा दूं सभी लोगों को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को, कि 5 बजट एक सरकार देती है, जिसमें उसका पहला, दूसरा और तीसरा बजट ही उसका पहला दूसरा बजट दिशा तय करता है कि कहाँ ले जाना चाहते हैं प्रदेश को। 3 बजट दे चुके हैं, गुमराही किया है इन्होंने। और क्या गुमराह किया है वो सुन लो। कभी ग्रीन बजट, कहाँ है वो ग्रीन बजट? कौन सी ग्रीनरी है? कहाँ है ग्रीन कॉरिडोर? बन गए क्या ग्रीन कॉरिडोर? पूछो इनसे। अरे वो ग्रीन कॉरिडोर कहाँ है जो आपने घोषणा करी थी, बजट दिया था कि हम ग्रीन बजट देना चाह रहे हैं? कहाँ है ग्रीन बजट? बजट के नाम पे धोखा जनता के साथ। अब समय नहीं है इनके पास। अब यही है जो ये कर रहे हैं, लिपापोती, पुरानी नौकरी को दिखा के अभी नौकरी। मेरा दावा है अगर नई नौकरी के पद हो 50,000 तो ये पुरानी जो नौकरियां दे दी उनका नियुक्ति पत्र देंगे। जो नौकरियां मिल गई ना लोगों को, उनका नियुक्ति पत्र शामिल करेंगे। 4 लाख देने का वादा किया था। एक बजट बचा है इनके पास। 2 बजट, 5 बजट देंगे। दूसरा बजट तो चुनाव आ जाएगा, ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। नवंबर में इलेक्शन है, आचार संहिता लग जाएगी 28 में। तो एक बजट बचता है, एक बजट में जो कुछ कर सकेंगे वो कर लेंगे। 3 बजट इन्होंने दे दिए, जब मुझे ये लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी ये सरकार। हाल ही में कल सर टोंक रोड के ऊपर एक इतना बड़ा खड्डा हुआ है कि कल्पना नहीं कर सकते। शायद गनीमत ये रही कि वहां पर किसी को चोट नहीं लगी। स्मार्ट सिटी की बात करी थी, राजधानी जयपुर को एक स्पेशल सिटी बनाने की बात करी थी, लेकिन जहां जहां देखो खड्डे दिखाई देते हैं। और मानसून सत्र हो गया, मानसून सत्र में पहली बरसात में इतना बड़ा गड्ढा राजधानी जयपुर में। राजधानी जयपुर में मेन सड़कों पे, जौहरी बाजार में भी खड्डे हो रहे हैं साहब। टोंक रोड की तो आप बात ही क्या करो, जो मेन वॉल सिटी का एरिया है। और महात्मा गांधी, आज के पेपर के ऐड में एक चीज और डाल देनी चाहिए थी इनको, कि हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं सर 300 स्कूलों को हम हिंदी मीडियम की तरफ लेके जा रहे हैं, बंद नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं सर। पहले कोई फारसी मीडियम था क्या? पहले भी हिंदी मीडियम ही था। कह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम थे अंग्रेजी माध्यम हमने किया उनको, इसलिए किया कि गरीब का बच्चा, रिक्शा चालक का बच्चा, मजदूर का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। ये कह रहे हैं कि उसमें बच्चे कम है। अरे बच्चे बढ़ाओ भाई। आप शिक्षा देना चाह रहे हो, आपका काम है। आप प्रचार प्रसार करो, लोगों को समझाओ, क्वालिटी बेहतर करो। ऐसा ऐसा मामला करो। कौन से 300 प्राइवेट स्कूलों को फायदा देने के लिए उनको हिंदी मीडियम कर रहे हैं? आपको पता है क्या हुआ जब जब पूर्व पूर्व सरकार ने अंग्रेजी माध्यम में के स्कूल खोले, तब क्या हुआ पता है आपको? जी। तब ये हुआ कि आसपास के इंग्लिश माध्यम के जो स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल, वो स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए और प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के बच्चे सरकारी स्कूलों में आ गए। लेकिन सरकार अब ये कह रही है कि अब उसमें बच्चे नहीं है। अब इनके टेन्योर में ये हो रहा है कि उनको डिस्करेज कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे छोड़ रहे हैं। बजाय इस बात को समझने के, इन्होंने कुछ स्कूल जयपुर में भी चिन्हित किए हैं। ईंट से ईंट बजा दूंगा, जयपुर हिंदी मीडियम होने नहीं दूंगा। जनता के लिए खड़ा होऊंगा, हिंदी मीडियम स्कूल करेंगे, हम जनता की आवाज उठाएंगे। इनके बच्चे तो पढ़े विलायत में, अंग्रेजी माध्यम में। कौन से मंत्री और कौन से एमएलए के बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, जरा बताएं। किस एमएलए के पढ़ रहे हैं बच्चे? किस मंत्री के पढ़ रहे हैं बच्चे हिंदी मीडियम में? बातें करने से थोड़ी होगा। ऐसे तो सिफारिशें करते हैं, मंत्री सिफारिशें करते हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2 बच्चे कराने हैं और ऐसे कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद करेंगे। करने नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कुछ दिन पहले अपना बयान दिया था टोंक के अंदर, कह रहे हैं कि शिक्षकों ने जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रखी है, नकारे हैं, निकम्मे हैं, जवाब इनको देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं शिक्षकों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए। तो शिक्षकों की तरफ से कहीं ना कहीं बयान ऐसे आ रहे हैं कि मंत्री नेताओं के भी बच्चे, अफसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि
ऐसा बोलने से पहले मंत्री महोदय को अपने गिरबान में देखना चाहिए। हालांकि माफी तो मांग ली उन्होंने इस चीज़ की। अपने गिरबान में देखना चाहिए कि सरकार के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, एमएलए के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? इंग्लिश माध्यम में पढ़ रहे हैं। आप इधर तो ये कहते हो कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे, और इधर कहते हो कि हम हिंदी मीडियम स्कूल करेंगे। जिनको अंग्रेजी माध्यम कर दिया, आप नहीं बढ़ाना चाहते मत करो और मत बढ़ाओ, लेकिन जो है, जो कांग्रेस सरकार ने कर दिया उनको तो रहने दो, उनको क्यों कम करते हो? तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार की सोच भ्रष्ट हो गई है। सरकार भ्रष्ट नहीं हुई है, सरकार तो भ्रष्ट अपनी जगह हुई है, लेकिन खाली सरकार ही भ्रष्ट नहीं है, उनकी सोच भी भ्रष्ट है। सोच भ्रष्ट हो गई। हाँ, हाल ही में सर श्री गंगानगर के अंदर एक बच्ची है 13 साल की, उसके साथ में 30 लोगों ने हैवानियत करी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तब कह रही थी कि हम डबल इंजन की सरकार है, आधी रात में भी महिलाएं जो है निकल सकती हैं, सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को। महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान के जुमलों पे आने वाली सरकार। उसकी सरकार के समय अगर सबसे ज्यादा अत्याचार और जुल्म किसी पे हो रहा है तो महिलाओं पे, बच्चियों पे हो रहा है। बच्चों के साथ हॉस्टल में रेप हो रहे, हॉस्टल में यौन शोषण हो रहा है। गंगानगर की घटना आपके सामने है, और बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जो समाज के सामने आ ही नहीं पा रही है। इन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, ये आजकल परिवाद ले लेते हैं। परिवाद लेकर के थानों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि एफआईआर मत करो, परिवार में ही सुलझाओ उसको, और परिवाद में सुलझ जाए तो फिर उसको एफआईआर में दर्ज मत करो। अरे भाई, एफआईआर दर्ज करो, क्यों नहीं करें? क्योंकि क्राइम ज्यादा दिख जाएगा। एनसीआरबी का डेटा क्राइम बढ़ ज्यादा हो रहा है तो क्राइम ज्यादा दिखने दो भाई, क्राइम को कंट्रोल करो। आंख बीचने से शेर थोड़ी चला जाता है। अगर बकरी के सामने शेर खड़ा हो और बकरी आंख बीच ले तो शेर थोड़ी भाग जाएगा। सामना करो डट करके, क्राइम हो रहा है तो मुकाबला करो और क्रिमिनल्स को सजा दो, मुकदमे दर्ज करो। हर अपराधी को ये डर लगे कि यहां अपराध करने से सजा मिलती है तो अपराध होने बंद होंगे। ये मुकदमे दर्ज बंद करने से अपराध बंद नहीं हो जाएगा। सर आपकी सरकार में 2008 के समय में एक ड्रीम प्रोजेक्ट था अशोक गहलोत जी का, जिसको शुरुआत करी थी राजीव गांधी नगर योजना करके। उसमें 300 करोड़ रुपए की लागत से तमाम जो है फ्लैट्स, मकान वगैरह बनाए, लेकिन वो खंडर पड़े हुए हैं। सरकार चेंज हो गई, उसके बाद में बीजेपी की सरकार आ गई, फिर भी अब जो है वर्तमान सरकार में तो बंद ही कर दिया गया उसको। राजीव गांधी नगर नहीं, राजीव गांधी आवासीय योजना मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बने हुए हैं। हमने 1000 फ्लैट अलॉट किए, आवंटित किए। ये आवंटित नहीं कर रहे हैं, ये फर्जी तरीके से, फर्जी कागजों के आधार पर लोगों को घुसा रहे हैं। ये इस तरह के कृत्य जनता बख्शेगी नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि सर उसमें जो है मटेरियल सही से नहीं लगा था, क्वालिटी सही नहीं थी, तो लोग उसमें रहने की कोशिश नहीं कर रहे, कि रह नहीं सकते उसमें, इस स्थिति में थे। उसकी नींव हमने रखी और बनाने के लिए पैसा हमने केंद्र सरकार से दिलाया और राजस्थान सरकार का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन बने इनके टेन्योर में, इनके कार्यकाल में बने हो। तो ये कहने वाले विधायकों को ये अंदाजा नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोलते क्या बोल जाते हैं। अपने मुख्यमंत्रियों पे शक कर रहे हैं क्या वो? बाबा वाल्मीकि तो ये कह रहे हैं कि खास लोगों को, अपने ही लोगों को आवंटित कर दिए थे कुछ तो। किसको आवंटित कर दिए? ये कर रहे हैं। आवंटित सरकार करती है, आवंटन इनके टाइम में लिस्ट बनी है, बीजेपी के टेन्योर में लिस्ट बनी है, बीजेपी के टेन्योर में सर्वे हुए हैं और वो सारी सूचियां जेडीए में उपलब्ध है। उन सूची के आधार पे आवंटित होने चाहिए थे। ये अपनी मर्जी से आवंटित कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। आवंटित क्या कर रहे हैं? जबरन घुसा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी से और जेडीए अलॉट करे और उसके बाद काम। और अंतिम सवाल की तरफ चलूंगा। ओवरऑल देखा जाए 2.5 से 3 साल होने जा रहे हैं सरकार को, लग रहा है कि कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ कर रही है विकास जनता के लिए। 5 काम नहीं गिना सकती सरकार। सरकार ये नहीं बता सकती। मेरा दावा है, इनको कह दिया जाए कि प्रायोरिटी से एक बार एक न्यूज चैनल में मैंने पूछ लिया था कि 5 काम बता दो जो आपने किए हो 5 सालों में, 2.5 सालों में। तो उस वक्त 1.5-2 साल हुए थे। तो न्यूज चैनल में तो वो बोले राइजिंग राजस्थान। अब राइजिंग राजस्थान की पोल खुल गई कि बोले हमने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान कर लिया। अरे राइजिंग राजस्थान 2.5 साल हो गए, कितनी इंडस्ट्री लगी है तो बता दो। मेरे पास कल ही जवाब आया विधानसभा से। राइजिंग राजस्थान में ऐसा अनुमान है, इतनी इंडस्ट्री लगने का अनुमान है, इतने लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। 2.5 साल बाद भी अनुमान ही लगा रहे हैं।
तो अचीवमेंट की लिस्ट से हटा दिया अब उन्होंने, अब नहीं बोलते हैं राइजिंग हाल राजस्थान। ही में भजनलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं यमुना जल समझौते के तहत पश्चिम जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है या उस आसपास के जो जिले हैं उनके लेकर के पानी आए हो, यमुना का जो पानी लेकर के आए हो। वाहवाही लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी जो मैंने कहा था पूरी कर दी बात। गहलोत साहब ने कहा अगर पानी आ जाएगा तो मैं धन्यवाद दूंगा। तो पानी बातें करने से पानी नहीं आता है, काम करने से आएगा पानी। मैं बता रहा हूँ, इनसे 2.5 साल में एक हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुआ, ये कहां से इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे। इनके खुद के घर आने जाने का पुल कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे की तो बात ही छोड़ो। देखिए हमारे साथ थे आदर्श नगर विधायक रफीक खान जी। तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत करी और खास तौर पे पंचपंद्रा में जो रिफाइनरी का आज शिलान्यास है, उद्घाटन है, उसको लेकर के खास बातचीत करी। तमाम मुद्दों को लेकर के और भी हमने बातचीत करी, मुखर होकर इन्होंने जवाब दिया। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।